हाँ, आप लोग को पहले से ज्ञात है कि 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहां से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार। ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। चूंकि ये जो सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम, इसका डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा। उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहां के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोर्ट में से इनको 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया और फिर इनको अब न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। कैसे भागे थे और कैसे वहां तक पहुंचे आप लोग? देखिए, भागने के बारे में इन लोगों ने वहां अपने वार्ड का जो रॉड था उसको काटा था और फिर चारदीवारी को फांद करके भागे थे। इनको बरामद करने में हम लोगों को जो 10 दिन का समय लगा, तो चूंकि इनके पास कोई भी मोबाइल नहीं था और कोई टेक्निकल इनपुट जल्दी जनरेट नहीं हो रहा था, तो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया। तीनों टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती रही और जो इनका भागने का रूट भी था, तो जेल से निकलने के बाद ये इचाक गए, इचाक के बाद गोरहर गए, फिर ये तिलैया गए, तिलैया के बाद गया गए, क्यूल गए। तो ये कई जगहों पे अपना लोकेशन चेंज करते रहे। फिर ये फाइनली एक पुणे के पास में एक गोंड करके स्टेशन है, तो दौंड स्टेशन गए। तो हम लोगों ने लगातार इनको ट्रेल किया और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिस ईंट भट्ठा से इनको बरामद किया गया, वहां भी ये सिर्फ 1 दिन पहले पहुंचे थे और अगले दिन सुबह में ही वहां से निकलने की भी इनकी प्लानिंग थी। तो हमारी टीम बहुत सही समय पे वहां पहुंच पाई, इसीलिए हम लोग इनको बरामद कर पाए। वरना क्योंकि उसमें तीनों लगभग साथ में था। पहले देवा भुइयां एक जगह था और बाकी दोनों थे, तो हम लोग तीनों को बरामद किए। तो बड़ा सही टाइमिंग के साथ और कंप्लीट जो इनका ट्रैक था उसको ट्रेल कर पाने के कारण हम लोग इनको तीनों को बरामद कर पाए। तो वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस भी साथ में थी? आप लोग यहाँ से लोग गए थे झारखंड से? नहीं, हमारी टीम यहाँ से गई थी और हमारी टीम ही यहाँ से लेकर आई है इनको। यहाँ से जो भागने में इन लोगों को बाहर से अभी तक मदद मिली है ऐसा नहीं पता चला है, बट फिर भी हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे और अगर किसी का संलिप्तता आता है तो उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। जेल प्रशासन के लोग अभी तक ये कहना उचित नहीं रहेगा। जेल प्रशासन और जो अन्य बिंदुओं पे जो है वो अनुसंधान और जांच में अगर कुछ बात आती है तो आपके समक्ष भी रखेंगे और हम लोग उस पर एक्शन भी डेफिनेटली लेंगे। जी बिल्कुल, जितनी भी सुरक्षा में इस घटनाक्रम के बाद अब ये उजागर हुआ है कि किन किन चीजों को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली अवगत भी कराएंगे जेल प्रशासन को और उचित फोरम के माध्यम से, प्रॉपर चैनल से हम लोग उसको इंश्योर भी कराएंगे कि जो भी लूप होल्स अगर हैं तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे। सर, जो 3 लोग का परिवार से कोई कॉन्टैक्ट हुआ था और क्या परिवार के लोग भी ऐसा कुछ पता चला? देखिए, जेल में जो लोग भी कैदी होते हैं वो अपने परिवार के टच में रहते हैं और ये उनको सुविधा दी जाती है। तो तीनों अपने अपने परिवार के कई लोगों के संपर्क में तो पूर्व से ही थे ही। भागने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया था और ये तो एक नेचुरल प्रोसेस ही है। तो इन बिंदुओं पर भी हम लोगों ने जांच किया था, जिससे कि जो मैंने बताया कि जो पूरी टीम काम कर रही थी वो सभी बिंदुओं पर जांच कर रही थी।